अबे साले। मैं उसकी दूसरी बीवी हूँ। किसकी? अपने पति की। उसकी पहली कहाँ गई? भाग गई। ये क्या हो गया? तो आप कहाँ चली गई उसके पास भाग के? मेरी माँ ने तो मना की थी, 14 साल की उम्र में ही शादी हो गया। तो आप 14 साल की उम्र में जिद करने लग गई कि मुझे करना है शादी? हाँ। कभी कभी मन हुआ ना, मरने के लिए बहुत सारी दवाइयाँ खाई, बहुत कुछ किए, पर मोती नहीं आता है। अरे मिलावट है आजकल दवाइयों में, जहर में भी मिलावट है। आदमी जहर खा के मर ही नहीं रहा है। इसका कारण नरेंद्र मोदी है। कितने साल के पति? वो 40 का होगा, बुढ़ा लगता है। तो आपको लगा कि शादी हो जाएगी तो काम नहीं करना पड़ेगा? रानी बन के रहूंगी इसलिए। पर दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। गुरुजी, आपका मेरे चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और मेरा पूरा परिवार आया है, और मेरे 84 साल के मेरे फादर हैं। हमारे भैया हमारे प्रणाम मत। कहो पुत्री, हम कृष्ण को अपना पति मान सकते हैं? कृष्ण तो सबके पति ऑलरेडी हैं ही। तो मैंने तो मेरे पति को बोला था, उन्होंने मुझे मार दिया। आप ना पति में ही कृष्ण को देखो। मुझे उनसे नफरत है। और मैं घर से 100 रुपए भी नहीं लेके आई हूँ। ऐसे में कोई आपको पकड़ के और कहीं ले जाए? मैं तो खंजर रखती हूँ, बास में पकड़ने वाला आएगा उसके तुम्हारे घर का रास्ता इस तरफ से किस तरफ से बताओ? बाढ़ मेरे। हाँ तो सीधा वहीं जाओ। बाढ़ मेरे कितना दूर है मालूम है? हमको भी नहीं पता कितना दूर है। पढ़ी लिखी नहीं हो क्या? पढ़ी लिखी होती तो यहाँ थोड़ी होते। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? आपको हमें बहुत पसंद है। बहुत सुंदर है। आप तो हमारे गाना है। खुश रहिए। मैं आपकी कथा सुनती हूँ बहुत दिनों से। हाँ। और मैं आपको बहुत पसंद भी करती हूँ। बहुत दोगला बातें की। जो रावण है ना, वो राम के हाथों क्यों मारा गया? आपको मारने का विचार था क्या? कलयुग में पति कैसे चुनने चाहिए या फिर क्या गुण देखने चाहिए? आप में क्या गुण है पहले अपने बताओ। बिस्किट का मतलब क्या है? 70 में क्या जोड़ा कि 17 हो जाए? अरे जेल चला जाएगा पति तो पत्नी दूसरे संबंध बना लेगी। यार भैया तुम नशा करते हो? क्या नशा करते हो? दारू पीता हूँ। दारू पीते हो? कितनी पी जाते हो? यही 10-12 पौए। 10-12 पौआ रोज? तो काहे इतनी शराब पीते हो? आपकी कथा सुन के। शादी हो गई आपकी? नहीं। क्यों नहीं करी शादी? अब आपने बोला 30 साल के बाद। मन नहीं है शादी करने का? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। कोई पसंद हो तो बताओ। आप पसंद हो? हम अपनी घरवाली से परेशान हैं गुरुजी। तो आपकी घरवाली ऐसे क्या करती है कि आप परेशान हो? 80,000 रुपए में खरीद के लाए हैं। 80,000 में लाए हो? हाँ सर। कहाँ से? उड़ीसा से। तो वहाँ पत्नियाँ मिलती हैं 80,000 में? मिलती हैं। तो जब 80,000 की ले आए हो तो इससे महंगी भी थी क्या? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। आइए देखते हैं, मजा आएगा। कौन है तू? मुझे गुरुजी प्रधानमंत्री बनना है। शक्ल देखिए। प्रधानमंत्री बनना है? अरे कोई बड़ी बात नहीं, बन जाओ। उसके लिए मैं अपने अंदर कौन से गुण समाहित करने चाहिए? धर्म होना चाहिए आपके अंदर, सत्य होना चाहिए। आज इस प्रश्न के लिए मैंने अपना बीए का पेपर छोड़ दिया। अरे पेपर में छोड़ो भाई। हाँ मैं ये बोलूं, ये बीड़ी पीती है बड़ी जबरदस्त।
भैया तुम बीड़ी पीती हो? गुरुजी मेरे तकलीफ रहती है, काय की? ये फ्रेश नहीं होती। ये समस्या है। गुरुजी मैं तो लैटरिन ना जाऊँ, सबकी में करके देख लियो, मैंने खूब दवाई भी ले ली। 2-4 दिन ही ऐसा होगा। 15-15 दिन तक गुरुजी नहीं जाए। जय श्री राधे महाराज। क्या अपराध किया आपने कि यहाँ आना पड़ा? महाराज जी सबसे छोटा सा केस है हमारा। क्या? ये होता है, हमने एक ट्रेन के डब्बे में 72 लोगों को नींद की गोलियां खिला दी थी। अरे ये छोटा सा अपराध है आपका, तो नींद की गोलियां कैसे मिला दी आपने? गोलियां आती हैं नींद की, तो हमने मिला के चले गए थे। हाँ, सब लोग सो गए थे। फिर क्या हुआ? हमने माल ले लिया था। ये ट्रेन के डिब्बे में आप सबको नींद की गोलियां क्यों खिला दिए भैया? नहीं गुरुजी, पहला अपराध है, कर दिया था, गलती हो गई है। पर ये पहला नहीं, वो 70 लोगों को गोली दे दिया। पैसा कैश कितना था? पैसा कैश केस था 25-30 लाख रुपए। तो 25-30 लाख वापस किए कि नहीं? अब नहीं करेंगे गुरुजी। कहो पुत्री। गुरुजी हमारी शादी को 2-3 महीने हुए, हमारे पति ने छोड़ दिया हमको। क्यों? वो चाची के संग उसका संबंध है। हमारी छोटी बच्ची भी है 1-1.5 साल की। शादी के 3 महीने हुए आपके, हाँ और 1.5 साल की बच्ची हो गई। हाँ, मतलब अब 2 साल होने लगे गुरुजी। तो चाचा नहीं है क्या? नहीं है, कहाँ गए? खत्म हो गए वो। तो चाची और ये सेट हो गए। हाँ, वो लोग साथ में सोते थे दोनों। जब तुम घर में मायके में रहोगी तो वो सोएंगे? हमारे सामने भी सोते थे, बीच में हमारे मिस्टर सोते थे, आजू बाजू हम दोनों। गुरुजी मेरी पत्नी मुझसे प्यार नहीं करती है। किससे प्यार करती है? गुरुजी पता ही नहीं है। आपके साथ ही रहती है कि अलग रहती है? नहीं गुरुजी, मायके में रहती है। तो आप जाओ ना, एक बार बात करो, डायरेक्ट मिलो। गुरुजी गया था, केस लगा दिया कट्टे का। देखो ऐसी कलयुग की पत्नियां हैं, भगवान बचाए ऐसी पत्नियों से। कहाँ मिलती हैं ऐसी पत्नियां? मैं उससे कहना चाहता हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ पत्नी जी। शीतल, मैं आपसे प्यार करता हूँ, आई लव यू। हाँ बढ़िया है। महाराज जी एक बार आप भी बोल देना उससे। क्या नाम है उसका? शीतल। शीतल, मैं तेरे से प्यार करता हूँ। महाराज जी मेरा एक क्वेश्चन था। कर लो क्वेश्चन। कि जैसे सच बोल के जीना चाहिए कि झूठ बोल के जीना चाहिए? और ये क्या था? अच्छा ये बताओ, झूठ बोलना सही है क्या? मेरे हिसाब से सही है। कैसे सही है बताओ? मान लीजिए महाराज जी, मैंने आज से 20 साल पहले एक हत्या की। एक हत्या की। अब मजिस्ट्रेट साहब के सामने सच बोल देता तो मुझे लंबा टांग देते। थोड़ा सा मैं आपके लिए बोलना चाहती हूँ। हाँ। मैंने सोशल मीडिया में आपको सारा देखा। एक मुस्लिम था। आप सोशल मीडिया चलाती हैं? मैं सारा चला जाती हूँ, आपके लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैंने अपने हस्बैंड से जब शादी करी है, हाँ। उस शादी के बाद मतलब हम लोग का ना थोड़ा सा झगड़े भी बहुत होते हैं, बनती भी। तो आपकी तरफ से होता है कि उनकी तरफ से होता है? उनकी तरफ से भी होता है, मेरी तरफ से भी होता तो है। फिर आपको मैं एक मंत्र दे सकता हूँ। हाँ जी जरूर। एक उंगली उठाओ, इसे यहाँ रखो।